हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा औसत के कुछ प्रश्नों से। औसत चैप्टर देखने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन ये होता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो प्रश्न होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे कि इन प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से कम समय में कैसे बनाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं औसत चैप्टर। औसत के चैप्टर में हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं कि रमेश 10,000 रुपया, सुरेश 20,000 रुपया एवं गणेश 30,000 रुपया प्रति माह कमाता है। यानी कि 3 आदमी हैं, रमेश है, सुरेश है और गणेश है। तीनों अलग अलग कमाते हैं। रमेश 10,000 कमाता है, सुरेश 20,000 कमाता है और गणेश 30,000 कमाता है। तो उनकी औसत आय हमको निकालनी है। अब यह औसत आय होता क्या है? औसत आय का मतलब होता है कि जितने भी लोग होते हैं, यानी हो सकता है कि आपके घर में चार भाई, यानी कि आपके पापा 4 भाई हों, चारों कमाने वाले हों, अलग अलग कमाते हों, तो उसमें हम लोग चारों की आमदनी को जोड़ लेंगे और फिर 4 से भाग देंगे। उसी को हम लोग औसत आमदनी या औसत बोलते हैं। किसी भी चीज़ का औसत निकालना हो तो उसका कुल योगफल बटा कुल संख्या, यानी कि संख्या कितनी है, उससे हम लोग भाग देते हैं तो हमारा औसत निकल जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि 3 आदमी हैं। अब तीनों आदमी अलग अलग कमा रहा है, हमको निकालना है उनकी औसत आय। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग तीनों की आमदनी को जोड़ लेंगे, यानी कि 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000। और चूंकि आदमी कितने हैं, 3 आदमी हैं, तो हम लोग इसमें भाग देंगे 3 से। अब ये हमारा जोड़ने के बाद होगा 60,000। तो 60,000 में जब 3 से भाग देंगे तो हमारा होगा 20,000 रुपया। यानी कि उनकी औसत आय जो है वह 20,000 रुपया प्रति माह है। दूसरा प्रश्न जो है वह है कि किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। कोई क्रिकेट टीम है, उसमें 10 सदस्य की औसत आयु अगर हम देखते हैं तो वह 25 वर्ष है। यदि उनके कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए, जो उनका कप्तान है, यदि उनको भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब औसत आयु पहले कितनी थी, 25 वर्ष थी, अब 2 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु क्या है? अब ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि यहाँ पर संख्या में वृद्धि हो रही है और औसत आयु में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें 10 खिलाड़ी हैं, इसमें 11 खिलाड़ी है कप्तान को लेकर के, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ खिलाड़ी हो गए 11 कप्तान को लेने के बाद, और इनकी औसत आयु कितनी है, तो यहाँ 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 25 और 2 27। 11 में 27 से गुना कर देंगे। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है 10 सदस्य हैं, यानी कि 10 खिलाड़ी हैं, और इनकी औसत आयु कितनी है, 25 है। तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे और फिर इसमें से इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग 27 से 11 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 297, और इसमें से 25 से 10 में गुना करेंगे 250, यानी कि 47 वर्ष जो होगी वह कप्तान की आयु होगी। अगला प्रश्न जो है, 6 व्यक्ति के एक समूह में 80 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर, कोई समूह है जिसमें 6 व्यक्ति हैं, उसमें 80 किलोग्राम के स्थान पे एक दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है, जिससे औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। औसत भार में क्या हुई, कमी हुई। इसका मतलब क्या है, यानी कि उसको हटा करके जिसको रखा गया उसका वजन कम है, तब जाकर के औसत भार में कमी होगी। अगर ज़्यादा होता तो औसत भार में वृद्धि होती। तो नए व्यक्ति का भार बताएं। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि पहले से है कितना औसत भार, 80 किलोग्राम। आदमी की संख्या, व्यक्ति की संख्या में कोई अंतर नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, इसलिए हमको इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ 80 किलोग्राम पहले से है, इसमें कह रहा है कि औसत भार जो है 3 किलोग्राम कम हो गया। तो 3 किलोग्राम सब में कम हो गया, यानी जितने आदमी हैं। तो आदमी कितने हैं, 6 हैं, और कितना कम हो रहा है, 3 किलोग्राम। अब यानी कि 80 में से हम लोग इसको घटा लेंगे, तो यह घटाएंगे तो कितना होगा, 80 माइनस 18, यानी कि 62 वर्ष हमारा इसका आंसर होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न जो है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, यानी कि 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 और व्यक्ति उसी में मिल गए, तो सबकी औसत आयु क्या होगी। अब औसत आयु निकालने के पहले हमको कुल आयु प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 20 व्यक्तियों की कुल आयु निकालेंगे, तो यह हमारा होगा 20 गुने 25, यानी कि आदमी है 20 और औसत आयु है 25, तो कुल आयु हमारा होगा 20 गुने 25। अब यहाँ पर 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और उनके साथ मिल जाते हैं, यानी कि इसमें 5 व्यक्ति और हैं जिनकी औसत आयु है 20 वर्ष, तो कुल आयु हमारा यह हो जाएगा। अब औसत कैसे निकलता है, यानी कि उसमें कुल संख्या से भाग देंगे, तो कुल आदमी की संख्या यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 20 और 5 25, तो इसमें हम लोग भाग देंगे 25 से। अब यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा होगा 500, ये हमारा होगा 100 बटा 25, यानी कि 600 बटा 25। भाग देने के बाद ये हमारा हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 25, यानी कि 25 वर्ष। अगला जो प्रश्न है वह है कि एक परिवार में 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। कोई परिवार है जिसमें 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। अब उसमें से एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, यानी कि उसमें एक आदमी था, 10 में से अब 9 आदमी बचे, एक आदमी उसमें से नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। अब औसत आयु पहले थी 28 वर्ष, अब 1 वर्ष बढ़ गई, तो कितनी हो गई 29 वर्ष हो गई, और आदमी की संख्या कितनी होगी 9 हो गई। तो जाने वाले की आयु क्या है, यानी कि जो आदमी गया नौकरी पर चला गया उसकी आयु कितनी होगी। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि चूंकि औसत आयु पहले से बढ़ रही है, तो जहां भी औसत आयु आदमी घटने के बाद बढ़ेगी, इसका मतलब है कि इस नए व्यक्ति की जो आयु होगी वह इससे कम ही होगी, इससे अधिक नहीं होगी। अगर अधिक होना होता तो फिर औसत आयु में वृद्धि नहीं होती, कमी होती। तो पहले से आयु औसत आयु कितनी है 28 वर्ष है, इसमें से एक आदमी गया है, तो अगर औसत आयु बढ़ रहा है आदमी घट रहा है तो वहां पर हम लोग माइनस करते हैं। तो आदमी गया है 1 और औसत आयु में आदमी 1 गया है, तो आदमी 1 गया है, तो अब आदमी कितना बचा, आदमी बच गया हमारा 9, आदमी बच गया हमारा 9, और औसत आयु में वृद्धि कितनी हुई है 1 की, यानी कि 9 गुने 1। अब यहां पर हमारा हो जाएगा 28 माइनस 9, यानी कि कितना हो जाएगा 19 वर्ष। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न अगर हम लोग डिटेल में बनाएंगे तो फिर 10 का 10 गुने 28 करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 9 गुने 29 करेंगे, और फिर उसमें से इसको घटाएंगे, तब जाकर के हमारा ये निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट इसको निकालना चाहें तो इसका ये ट्रिक होता है, क्या करेंगे कि औसत आयु में से जो आदमी बच रहे हैं उसमें जितने की वृद्धि हो रही है उतने से गुना करके घटा लेंगे। अगला प्रश्न जो है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है कहीं चले गए, अब वहां पर आदमी कितने बचे, 8 में से 6 निकल गए, तो आदमी बचेंगे 2, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। तो इसमें हम लोग निकालें तो इसमें कुल आयु कितनी होगी 8 गुने 40 होगी, यानी कि आदमी है 8 और औसत आयु है 40, इसमें से 6 व्यक्ति चले जाते हैं और इनकी औसत आयु कितनी है 35 है। तो इस 8 आदमी की कुल आयु में से 6 आदमी की कुल आयु हम लोग माइनस कर लिए, तो कितने आदमी की आयु बचेगी 2 आदमी की कुल आयु। तो इसमें हम लोग भाग किससे देंगे 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 चौका 32 320 माइनस 6 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 25 30 3 36 18 3 21 बटा 2, यानी कि 110 बटा 2, यानी कि 55 वर्ष। जो 2 आदमी बचेंगे उनकी औसत आयु 55 वर्ष होगी। अब हम इन प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का अब हम इन प्रश्नों को देखेंगे।
प्रश्न क्या है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों एवं लड़कों की अलग अलग संख्या निकालें। इस प्रश्न को हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ हो गया लड़कियों की संख्या, यहाँ हो गई लड़कों की संख्या। अब संख्या नहीं, औसत भार दिया है। लड़कियों का औसत भार और लड़कों का औसत, औसत लिखेंगे, यहाँ भी हो जाएगा औसत। अब यहाँ पर लड़कियों का औसत कितना है? 50 है, यह हमारा हो गया 50। लड़कों का औसत कितना है? 65 है, यह हमारा हो गया 65। और दोनों का मिला जुला यानी कि लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर के औसत भार कितना है? 55 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 55। अब हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो यह कितना होगा? 65 में से 65 में से 55 जाएगा 10 होगा, और 55 में से 50 जाएगा तो 5 होगा, यानी कि 10:5। इसको हम लोग कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2:1। अब इस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, जैसे कि लड़कियों की संख्या निकालनी है और लड़कों की अलग अलग संख्या निकालनी है। तो यहाँ क्या करें कि 2/2 3 और गुने कुल कितने हैं बच्चे? 60 हैं, तो 3 से 20, 20 दूनी 40 लड़कियाँ होगी। तो जब 40 लड़कियाँ होगी और कुल छात्र 60 हैं तो लड़के कितने होंगे? 20 होंगे। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न बनेगा। अगला जो प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करें। यानी कि 1 से लेकर के 12 तक का दिया हुआ है, और फिर अंतिम 7 यानी कि 14 से लेकर के 20 तक का दिया हुआ है, तो बाकी क्या बचा? बीच का 13 बचा, तो वही 13वीं संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 20 में 15 से गुना करेंगे। 20 गुने 15 कितना होगा हमारा? 300। फिर यहाँ दिया है 12 संख्याओं का औसत 18, तो यहाँ गुना करेंगे 12 गुने 18, तो यह कितना होगा? तो यह हमारा हो जाएगा 18 दूनी 36, 3 18 का 18 216। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने 11 यानी कि 77। यह 77 हो गया। अब 12 1 से लेकर के और 12 तक का कुल जो है वह कुल योगफल कितना है? 216 है। और 14 से लेकर के 20 तक का कुल योगफल कितना है? 77 है। तो हमको निकालना है 13वीं संख्या, यानी कि 300 में से हम लोग 300 में से घटा देंगे 216 प्लस 77 को जोड़ करके, क्योंकि 13वीं संख्या हमारी बच रही है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यह हमारा होगा 300 माइनस, अब ये हमारा हो जाएगा 7 6 13, 7 1 8 1 9, 293 यानी कि 7। तो इसका आंसर होगा हमारा 7। अगला प्रश्न है, 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30। 40 संख्याओं में प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। अब ये 16 संख्या कहाँ से आ गई? जब 40 ही संख्या है तो यहाँ 25 और यहाँ 16, तो 25 16 41, यानी कि एक संख्या है जो 2 बार है। तो कौन सी संख्या 2 बार होगी? अब यह कह रहा है कि शुरू से 25 तक, और यह कह रहा है कि अंतिम 16। तो अगर हम लोग 26 से लेंगे तो कितना होगा? 26 से लेंगे तो 26 से 40 तक 15 होगा। इसका मतलब जो 25वीं संख्या है वह इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम लोग को 25वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले 40 गुने 35, यह होगा 40 गुने 35। तो यह हमारा कितना होगा? यानी कि 4 5 20, 2 4 3 12 2 14, यानी कि यह हो गया 1400। अब इसमें प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है,
तो प्रथम 25 का कुल योगफल निकालेंगे, यानी कि 25 गुने औसत कितना है 30, तो 25 तियां 75, 750। और अंतिम 16 जो है इसका औसत कितना है 42 है, तो यह लिखेंगे यहाँ पर हम लोग अंतिम 16 का 42, तो यहाँ 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 का 64 और 3 67। अब जो इसमें 25वीं संख्या है वह 2 बार है, शुरू वाले में भी है और अंत वाले में भी है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 750 प्लस 672। अब यह हमारा कितना होगा, तो यह हो गया 2, यहाँ पर हो गया 7 5 12, 2 7 6 13 1 14, 1422। ऐसे कुल कितना है 1400 है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें 25वीं संख्या जो है वह 2 बार है, तो अगर हम लोग इसमें से इसको घटा लेंगे तो एक बार निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो वही चीज़ करेंगे, 1422 में से हम लोग 1400 घटा लेंगे और यह होगा हमारा 22, यानी कि 25वीं संख्या जो है वह 22 है। अंतिम प्रश्न जो है वह है कि 50 से 120 तक के समस्त पूर्णांकों का औसत निकालें। यह प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, प्रश्न में है कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाएं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि कहीं भी दिया हुआ हो, कहीं से लेकर कहीं तक का, और अगर औसत निकालना है तो उसको जोड़ करके, यानी कि 50 प्लस 120, अब इसमें कितने होंगे 50 से 120 के बीच में, 50 से 120 के बीच में 70 होंगे। तो यहाँ पर हम लोग संख्याओं की संख्या होगी 70, तो यहाँ पर हम लोग को गुणा नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग, अब ऐसा नहीं है कि 50 से लेकर के 120 तक के समस्त पूर्णांकों का औसत निकालना है तो 50 जो 51 जो 52 जो 53 जो 54 तो कितना लिखेंगे, वैसे नहीं लिखना है, हमको शॉर्टकट बनाना है। तो यहाँ ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं कि 50 प्लस 120 और बट्टा 2 हमारा औसत निकल जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा 170 बटा 2, तो कितना होगा 85, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 85। तो इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी हो तो निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, यानी कि जहाँ से लेकर जहाँ तक का दे दोनों को जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग देंगे, औसत हमारा निकल जाएगा। और एक चीज़ और, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। देखिए 10-10 का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, अब इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, हर क्वेश्चंस के ऊपर कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा देर देख लिए उसके बाद स्किप कर दिए। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, हर चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन को खुद बना करके सीखिए कि हम खुद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे और कितनी तेज़ी से बनाएंगे, तब जाकर के हमारा मेहनत सफल होगा। और हाँ, इस चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हम आपकी कोशिश में हमेशा हाजिर रहेंगे ताकि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं और उसमें हमारा जो भी योगदान होगा उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।